हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एम स्टडी पॉइंट। कल हमने देखा था धातु अधातु क्या होता है, उनमें विभेद देखे थे। आज हम देखेंगे उसके आगे पार्ट सेकंड क्या है, संक्षारण देखेंगे, यसद लेपन देखेंगे क्या है, ठीक है। और इसके द्वारा हम जो घटनाएं होती हैं उनके बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। क्लास 10th का एक चैप्टर का एक टॉपिक है, ठीक है। तो हम देखते हैं पहले संक्षारण क्या होता है। जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल या नमी, वायु आदि के संपर्क में आती है तो उसकी चमक धीरे धीरे समाप्त होने लगती है, अतः इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। क्या है कि कोई वस्तु बाहर रखी हुई है और उस पर मतलब कि बारिश हो जाए या नमी आ जाती है, हवा लगती है, उसके कारण उस पर जंग लग जाती है, मतलब कि बुरी बुरी परत चढ़ जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं, ठीक है। तो परिभाषा क्या है कि जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, नमी या वायु आदि के संपर्क में आती है तो उसकी चमक धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। जैसे उदाहरण है कि मतलब कि कोई वस्तु, लोहे की वस्तु पर संक्षारण लगना, ठीक है। क्यों, उसमें वायु और नमी आदि आर्द्रता इनकी परत चढ़ जाती है, जिसके कारण उस पर जंग लग जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, संक्षारण की वो समाप्त हो गई या धीरे धीरे समाप्त होने की कगार पे होती है, ठीक है। अब देखते हैं हम संक्षारण की घटनाएं। ये जो मैंने अभी उदाहरण बताया वो अब आगे देख लेंगे हम। पहला है क्या, सिल्वर वायु की उपस्थिति में काला हो जाना। क्या है कि सिल्वर है जो वायु की उपस्थिति में काला हो जाता है, ये संक्षारण की एक घटना है। सेकंड क्या है, कॉपर आर्द्र CO2 के साथ अभिक्रिया करके हरे रंग की कॉपर कार्बोनेट बनाता है। कॉपर आर्द्र CO2 के साथ अभिक्रिया करके हरे रंग का कॉपर कार्बोनेट बनाता है। तीसरा क्या है, लोहा आर्द्र वायु के संपर्क में आने पर भूरे रंग की परत बन जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, जंग कहते हैं। ये इनके संक्षारण की घटना उदाहरण है। क्वेश्चन आता है संक्षारण किसे कहते हैं और इसके उदाहरण बताइए। तो लोहे पर क्या, आर्द्र वायु नमी के संपर्क में आने पर उसके भूरे रंग की परत चढ़ जाती है, जिसे हमें जंग कहते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे संक्षारण से सुरक्षा या उपाय क्या होता है। धातुओं को संक्षारण से बचाने के लिए विभिन्न विधियां अपनाई जाती हैं। क्या है कि धातुओं को संक्षारण से बचाने के लिए इस पर विभिन्न विधियां अपनाई जाती हैं, जैसे पेंट करना, तेल लगाना, यसद लेपन या क्रोमियम लेपन, एनोडीकरण और मिश्र धातु बनाकर। अब यसद लेपन क्या है ये हम आगे देखेंगे। क्रोमियम लेपन क्या है, जैसे मतलब कि अपने घर पे होते हैं बर्तन होते हैं स्टील के, उनमें क्रोमियम की लेप चढ़ा होती है, और साइकिल उसके जो साइकिल का हैंडल होता है उस पर क्रोमियम, जो उसके ऊपर घंटी होती है उस पर क्रोमियम लेप किया जाता है, ठीक है। क्रोमियम जिसमें वो चमकदार दिखाई देती है। जैसे संक्षारण से उपाय क्या हो गए कि एक तो पेंट करना हो गया, तेल लगाना हो गया, यसद लेपन और क्रोमियम लेपन, एनोडीकरण और मिश्र धातु बनाकर। मिश्र धातु मतलब कि 2-4 धातुओं को मिलाकर मिश्र धातु बना जाती है, ये भी हम आगे अभी देखेंगे, ठीक है। अब देखो हम यसद लेपन देखते हैं कि क्या होता है। लोहे व इस्पात को जंग से बचाने के लिए उस पर जिंक की परत चढ़ाई जाती है। सीधी सी बात है, यसद लेपन किसे कहते हैं कि जिंक की जो परत चढ़ाई जाती है उसे हम यसद लेपन कहते हैं। कि लोहे और इस्पात से जंग से बचाने के लिए उस पर जिंक की एक परत चढ़ाई जाती है, जिसे हम इस प्रक्रम को या इसे हम यसद लेपन कहते हैं, ठीक है। यसद लेपन का उपयोग किस में किया जाता है, संक्षारण में जंग से बचाने के लिए वस्तु पर किया जाता है। अगला देखो मिश्र धातु। अब मिश्र धातु क्या होती है, 2 या 2 से, मिश्र मतलब कि बहुत धातुओं का एक समावेश होता है। 2 या 2 से अधिक धातु अधातु का समांगी मिश्रण मिश्र धातु कहलाता है। क्या है कि 2 या 2 से अधिक धातु या अधातु का समांगी मिश्रण मतलब कि इसका मिलान होता है तो मिश्र धातु का निर्माण होता है। क्वेश्चन आता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है कि 10th क्लास में या कंपटीशन एग्जाम में किसी में हो, पीतल है कि पीतल की मिश्र धातु क्या है। तो पीतल की मिश्र धातु क्या है, कॉपर प्लस जिंक, ठीक है। आगे है कांसा, कॉपर प्लस टिन। फिर तीसरा क्या है, सोल्डर, PB लेड प्लस टिन। इनका मिश्रण होता है तो इनका निर्माण होता है, पीतल का, कांसा का, सोल्डर का। 2 या 3 धातु मिलकर मिश्र धातु का निर्माण करते हैं, ठीक है। सोल्डर का क्या हो गया, PB प्लस टिन। जर्मन सिल्वर का कॉपर, जिंक और निकिल, 3 धातु से मिलकर जर्मन सिल्वर का निर्माण होता है। गन मेटल में कॉपर, जिंक और SN क्या है, टिन। तो गन मेटल का निर्माण 3 धातु मिलकर होती हैं, कॉपर, जिंक और टिन से। इस्पात और स्टील से, ये मोस्ट है, लोहा Fe प्लस कार्बन से मिलकर इस्पात स्टील का निर्माण होता है, ठीक है। ये हमने अभी तक देख लिया। संक्षारण किसे कहते हैं, यसद लेपन किसे कहते हैं, मिश्र धातु के उदाहरण।
10th क्लास में इनमें से आपको 1 या 2 क्वेश्चन जरूर मिलेंगे, ठीक है। अब देखो अगला क्या है, उभयधर्मी ऑक्साइड। उभयधर्मी वे धातु ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षारक दोनों से अभिक्रिया करते हैं और उत्पाद में जल और लवण का निर्माण करते हैं या बनाते हैं। उभयधर्मी ऑक्साइड क्या है, वे धातु ऑक्साइड जो अम्ल और क्षारक दोनों से अभिक्रिया करते हैं, अम्ल से भी करता है और क्षारक से भी करता है, और उत्पाद में निर्माण किसका होता है, जल और लवण का निर्माण करते हैं। इसे हम उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। अब देखो एग्जाम्पल देखो इसका क्वेश्चन आया हुआ है पिछले साल की, उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं, इसके 2 एग्जाम्पल दीजिए। Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस HCl इन दोनों का निर्माण होगा तो लवण बनेगा AlCl3, एल्यूमिनियम क्लोराइड और H2O जल का उत्पाद बन जाएगा, ठीक है। Al2O3 प्लस HCl और लवण और प्लस जल बन जाएगा, ठीक है। अगला क्या है, Al2O3 ये ऑक्साइड हो गया, एल्यूमिनियम ऑक्साइड धातु ऑक्साइड हो गया, और ये क्षारक NaOH, इसके बाद में लवण का निर्माण होता है NaAlO2 और जल उत्पाद का, ठीक है। हमने देख लिया क्या है कि उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं, अम्ल और क्षारक दोनों से अभिक्रिया होती है और उत्पाद में क्या मिलता है, या उत्पाद में जल और लवण का निर्माण होता है, ठीक है। इधर हम धातु ऑक्साइड लेंगे और एक अम्ल लेंगे और लवण और जल में मिल जाएगा, और Al2O3 धातु ऑक्साइड लिया और क्षारक, फिर लवण और जल का निर्माण हो गया, ठीक है। अब देखो परिभाषाएं हैं, 2-3 परिभाषाएं जो छोटे छोटे क्वेश्चन आता है कि छोटा क्वेश्चन आता है कि इनकी परिभाषा दीजिए, इनकी परिभाषा की व्याख्या कीजिए, ठीक है। तो पहली क्या है, खनिज। अब खनिज क्या होती है, लगभग सभी ने नाम सुना है, खनिज जो मतलब कि पृथ्वी से हम प्राप्त करते हैं उन्हें हम खनिज कहते हैं, ठीक है। तो खनिज वे पदार्थ हैं जो पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से बनते हैं, मानव के द्वारा ना प्राकृतिक रूप से बनते हैं, उन्हें हम खनिज कहते हैं। जैसे खनिज कोयला ये प्राप्त करते हैं, उन्हें हम खनिज कहते हैं, ठीक है। खनिज वे पदार्थ हैं जो पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से बनते हैं, अर्थात धातु युक्त पदार्थों को खनिज कहते हैं। जो धातु युक्त पदार्थ होते हैं उन्हें हम खनिज कहते हैं, जिनसे धातुओं को विभिन्न विधियों द्वारा प्राप्त किया जाता है। अब खनिज सीधी सी परिभाषा क्या है, खनिज वे पदार्थ हैं जो पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से बनते हैं, अर्थात धातु युक्त पदार्थों को खनिज कहते हैं, जिनसे धातुओं को विभिन्न विधियों द्वारा हम प्राप्त करते हैं उन्हें हम खनिज कहते हैं, ठीक है। आगे देखो सेकंड परिभाषा क्या है, अयस्क। ऐसे खनिज जिनमें धातुओं को आसान एवं लाभदायक तरीके से प्राप्त किया जाए। तो अयस्क क्या है, जी मतलब कि हमारे लिए आसानी से प्राप्त हो जाए और लाभदायक भी हो वो वस्तु, उसे हम अयस्क कहते हैं। ऐसे खनिज जिनमें धातुओं को आसान और लाभदायक तरीके से प्राप्त किया जाता है, एक तो आसानी से हम प्राप्त कर सकते हैं और वो वस्तु हमारे लिए लाभदायक भी हो, उसे हम अयस्क कहते हैं। जैसे लेड का अयस्क गलेना PbS होता है। आगे देखो गैंग। पृथ्वी से निकाले गए अयस्कों में मिट्टी, रेत आदि बहुत सी अशुद्धियाँ होती हैं जिन्हें हम गैंग कहते हैं। सीधी सी परिभाषा गैंग किसे कहते हैं, जो हम अयस्क प्राप्त करते हैं उनमें यदि अशुद्धियाँ हैं तो उन्हें हम गैंग कहते हैं। पृथ्वी से निकाले गए अयस्कों में मिट्टी, रेत और तथा बहुत सी अशुद्धियाँ मिलती हैं जिन्हें हम गैंग कहते हैं, ठीक है। 3 परिभाषा हो गई, खनिज किसे कहते हैं, अयस्क किसे कहते हैं और गैंग किसे कहते हैं। आगे देखो एक्वा रेजिया। ये कंपटीशन एग्जाम में भी आता है कि इनका अनुपात क्या होता है, और क्लास 10th में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है उसमें भी आता है कि इनमें अनुपात क्या होता है और कौन सी धातु इनमें मिलाई जाती है। एक्वा रेजिया सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल HNO3 को 3:1 में अनुपात में मिलाकर बनाया जाता ताज़ा मिश्रण जो सोने व प्लेटिनम को गला सकता है, ठीक है। एक्वा रेजिया क्या है, जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl व सांद्र नाइट्रिक अम्ल का मिश्रण होता है, ठीक है, जो जिसका अनुपात क्या होता है 3:1। इनका अनुपात का क्रम याद रखना, पहले HCl है, जो HCl क्या है 3 है, और नाइट्रिक अम्ल HNO3 क्या है 1 का अनुपात है, ठीक है। एक्वा रेजिया, ठीक है। आगे देखो वर्जन और निस्तापन। क्लास 10th में आया कि वर्जन और निस्तापन में अंतर क्या होता है, ठीक है। वर्जन किसे कहते हैं, निस्तापन किसे कहते हैं। तो देखो वर्जन क्या है, सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। किस सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करेंगे तो यह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। यह प्रक्रिया एक वर्जन कहलाती है। एक सल्फाइड अयस्क है, उसको वायु की उपस्थिति में रखा जाता है और अधिक ताप पर गर्म किया जाता है तो वो ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है, जिसे हम वर्जन कहते हैं। अगला देखो निस्तापन। निस्तापन क्या है,
कार्बोनेट गैस को सीमित वायु में अधिक ताप पर गर्म किया जाता है। अब इसमें क्या है, वायु सीमित है, अधिक ताप पर गर्म किया तो ये ऑक्साइड में परिवर्तित होता है और इसे हम प्रक्रिया को निस्तापन कहते हैं। कार्बोनेट गैस को सीमित वायु में अधिक ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रक्रिया को हम निस्तापन कहते हैं। इस प्रकार हमने लगभग चैप्टर 3 धातु अधातु कंप्लीट कर लिया। और कुछ यदि बाकी रहेगा तो हम बाद में पढ़ेंगे, जो इनके मोस्ट क्वेश्चन उनके बारे में हम विस्तार से पढ़ लेंगे, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।